ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बेहद घना और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी स्पेस में अनेकों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जिसे धरती पर सूचनाओं और प्रसार का काम पूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई और या छोर है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी से शुरू होता है अंतरिक्ष। क्या है अंतरिक्ष? पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की दूरी जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि अंतरिक्ष क्या है और कैसा दिखाई देता है। पृथ्वी पर दिन के समय में सूरज की रोशनी के वजह से हमें अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंधेरा होने पर भी आसमान में सैकड़ों तारे दिखाई देने लगते हैं। ये तारे दिन के समय में भी आसमान में ही होते हैं, लेकिन सूरज के रोशनी के वजह से हमें यह क्लियरली दिखाई नहीं देते। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां पर सभी खगोलीय पिंड, तारे और विभिन्न ग्रह होते हैं, जबकि धरती का आकाश वह जगह है जो कि बिल्कुल खाली होता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों के अलावा कम घनत्व वाले गैस या पार्टिकल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का कण शामिल है। ये प्लेस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरी हुई होती है, जहां पर हर वक्त विभिन्न प्रकार की धातुओं की गंध आती रहती है। धरती के आसमान से कितना दूर है अंतरिक्ष? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है कि इसका वातावरण बहुत ही घना और मीलों मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों से इंसान की रक्षा करता है। लेकिन इंसान पृथ्वी से जितना दूर जाता रहेगा, वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और उसकी परतें बहुत ही पतली हो जाएगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, बस उसी जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत की उस बिंदु की पहचान को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच मतभेद और अलग अलग विचार है। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि जमीन से ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा 1 पाउंड पर स्क्वायर फुट से कम, यानी कि 0.0048 बार से कम हो जाए, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। मतलब कि पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को प्रेशर के हिसाब से पहचाना जा सकता है। नासा की इस थ्योरी के हिसाब से जमीन से लगभग 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर 0.00048 बार से कम होता है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन नासा की थ्योरी के सामने आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वॉन कारमैन ने पृथ्वी की आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक नया अध्ययन दुनिया के सामने रखा, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष का शुरुआत हो जाने का दावा किया गया था। थियोडोर वॉन कारमैन ने अपने थ्योरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे कि यह साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। उनकी इस थ्योरी को वैश्विक स्तर पर कई वैज्ञानिक एजेंसियों ने मान्यता दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कारमैन लाइन के नाम से एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्माण कर दिया गया।
जिसके पार अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। कारमैन लाइन से नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षित रखता है। लेकिन कारमैन लाइन के निर्माण के बाद भी आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य जारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ये सवाल खड़ा होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उसे सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। तो अगर हम पृथ्वी के वातावरण के विभिन्न लेयर पर नजर डालें तो पाएंगे कि इसकी सबसे पहली लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं आसमान की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फेयर जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फेयर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक और सबसे भारी लेयर एक्सोस्फेयर जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष के शुरुआत के लिए जो काल्पनिक लाइन खींची गई वह धरती के वायुमंडल के अंदर ही है। हालांकि फिर भी कारमैन लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। दरअसल पृथ्वी के 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उड़ने के लिए एरोडायनेमिक लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और उसे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही कोई भी स्पेसक्राफ्ट आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी कारमैन लाइन को क्रॉस करता है तो उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल की मीलों मील तक फैले रहने के बावजूद भी जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ही लीजिएगा।